ठीक है, तो आज की हमारी क्लास होने वाली है नर्व फाइबर्स को लेकर के। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पीछे क्यों जा रहे हो? पहला है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे कितनी क्लासिफिकेशन है? ओरिजिन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के, सीक्रेशन के, या फिर डायमीटर, या फिर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस, किस रेट से, कितने तेजी से। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस का मतलब जो इम्पल्सिस है वो कितनी तेजी से फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे इन कैटेगरी में डिवाइडेशन होगा। किसी को कोई पार्ट समझ में ना आ रहा हो बच्चों? देखो, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक एक बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर आप लेक्चर भी देख रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो, तभी आगे बढ़ेंगे जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगा। नर्व फाइबर का क्या करना है प्रशांत कुमार, बताइए। नर्व फाइबर सिर्फ नाम लिखा है आपने। बोलो जल्दी। चलो पहले हम एक पॉइंट कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर के बेस पे नर्व फाइबर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। आओ स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड को ही अनमाइलिनेटेड बोलते हैं। जो हम पढ़ रहे थे ना अनमाइलिनेटेड, उसका मतलब यही है। तो यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड का मतलब यहाँ पे एक्सोन के ऊपर कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी, और यहाँ आपके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। जिसके ऊपर माइलिन शीट है उसको माइलिनेटेड, और जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है उसको नॉन माइलिनेटेड। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अरे अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे माइलिनेटेड फास्ट काम करेगा या नॉन माइलिनेटेड फास्ट काम करे, कौन? तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बताया भी था कि एक सोनू है, एक मोनू है। दिस इज द सोनू। ये मैंने कई बार एग्जांपल ले लिया है ना। चलो T2 ले लेते हैं। ये है T2, ये है टिंकू। अब टिंकू को, T2 को 1 किलोमीटर की रेस लगानी है दोनों को। अब दोनों में से एक को बोल दिया गया तुम्हें उछल उछल के, तुम्हें कूद कूद के जाना है, ये लो जंप मार मार के जाना है, और तुम्हें पैदल जाना है। तो T2 जल्दी पहुंचेगा कि टिंकू जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली जो कूद कूद के जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे माइलिन शीट का काम है, ये बीच में गैप होता है जिसकी वजह से जो हमारा नर्व इम्पल्सिस है वो जंप मार मार के आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधी बात ये आ रही है, और ये बेचारे स्लो स्लो चलते रहते हैं आराम आराम से। तो यहाँ पे जो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं वो स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, और जो माइलिनेटेड है वो फास्ट क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे कैसे इसको क्लासिफाई किया, कहां से, ओरिजिन का मतलब पैदा होना। तो ये जो नर्व फाइबर है कहां से पैदा हुए? तो सिंपल बात है, नर्व भाई 2 तरीके की होती है, हमने पढ़ी है, कल ही पढ़ा था हमने, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था। क्रेनियल नर्व और आपकी स्पाइनल नर्व, इन दोनों ओरिजिन से ही तो ये ओरिजिनेट हुई होगी। तो नर्व फाइबर या तो क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट हुई है या फिर स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। तो यहाँ पे 2 तरीके का काम करते हैं, एक सेंसरी एक मोटर। भाई एक
अपनी बात को ले जा करके राजा साहब को दे रहा है। राजा कौन है हमारे बॉडी का? ब्रेन। तो सेंसरी नर्व यहाँ पे इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन को दे रही है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे ये जला हुआ है एक मोमबत्ती और उस पे उंगली रखी गई, तो यहाँ सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक जाएगी। अब यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा जी कि जो ये मोटर नर्व है, ब्रेन भेजेगा इन मोटर नर्व्स को, ब्रेन मोटर नर्व्स को ऑर्डर देगा कि तुम्हें ये काम करना है। अब इंफॉर्मेशन आई थी कि हाथ जल रहा है, अब ब्रेन ने कहा कि वहां से हाथ हटा लिया जाए, तो वहां एक्शन में कौन सी नर्व आ रही है? ये मोटर नर्व। तो ये एक्शन करती है और ये इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती है सेंसरी नर्व। तो मोटर नर्व ने एक्शन शो कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से इसको सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया, जो नर्व फाइबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। कैसे? सोमैटिक नर्व फाइबर और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा कंट्रोल है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वही यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सोमैटिक नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं? जिन ये स्केलेटन मसल्स पे काम करती है। भाई जो हमारी स्केलेटन मसल्स हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होती है। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल है। ये हम हाथ उठाएं, हम ऐसे हाथ फैलाएं, हम घुमाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हमें करना है हम वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ हमारा हक चल रहा है, कुछ भी करो। तो ये काम सोमैटिक नर्व फाइबर के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन मसल्स में ये प्रेजेंट है, अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर सकते हैं। अब आ जाओ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स पे। ऑटोनोमिक हमारे अंडर में नहीं आती, जो काम बॉडी का खुद का है वो ऑटोमेटिक करती रहती है, तो वहां पे आ जाती है स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्व फाइबर में स्मूथ मसल्स काम करती हैं। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट में भी कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल है। तो ये स्मूथ मसल क्या करती है? हमारे अंडर में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। दिस इज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये ऐसी मसल्स है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हार्ट का काम है ये धक धक करता है, ये पंपिंग करता है। हम इसको बोल देंगे क्या भाई अभी 2 मिनट रुक जा, अभी मत पंपिंग कर, थोड़ी देर बाद नहीं कर पाओगे। ये जब तक आप पैदा हुए और जब तक आप मरोगे नहीं तब तक पंपिंग करता रहेगा। तो ये ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स का काम है कि ये 24 घंटे काम करती रह रही है। ये कौन ज्ञान दे रहा है भाई? नहीं, ओनली थ्योरी। थ्योरी लिख के आप काम चला लोगे एचएपी में? अगर आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे, ओनली थ्योरी लिखोगे, चल जाएगा? चलो करके आना इस काम को, फिर आगे मुझे बताना कितने मार्क्स मिले हैं। पास हो जाओगे लेकिन टॉपर नहीं बनोगे। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं टॉपर बनने के लिए, यहाँ हम घिसी पिटी पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ना है तो टॉपर बनना है, नहीं पढ़ना है तो 0 में रहो। बस बात हमारी यही है और यही अपने जीवन में उतारनी है आपने। बनो टॉपर बनो, नहीं तो कुछ मत बनो। हमेशा सोच ऊंची रखनी चाहिए, फिर थोड़ा उससे नीचे तो मिलेगा ही। हमेशा नीचे रखोगे भाई बस पास हो जाऊं, बस पास हो जाऊं किसी भी तरीके से, तो फिर तो घिसे पिटे नंबर आने ही है, हो जाओगे पास। लेकिन टॉपर की सोच रखोगे 80, 85, 90 तक तो आओगे, आराम से आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जा रहे हैं हम डिपेंडिंग अपॉन सिक्रेशन। नर्व फाइबर में से सिक्रेशन किस मेथड से हो रहे हैं, उनको किस पार्ट में क्लासिफाई करा गया है? तो सिक्रेशन है जी आपका एडिनर्जिक नर्व फाइबर
और कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। एडिनर्जिक नर्व फाइबर में से क्या रिलीज हो रहा है? अब ये कहाँ पार्ट आ रहा है? देखो यार, ध्यान से सुनना अब इस चीज को और समझना। हम एक न्यूरॉन बना रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम, ध्यान से देखना बच्चों। और ये है हमारे एक्सोन टर्मिनल। बिल्कुल ध्यान से अपना दिमाग लगा के रखो, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर्स में आप यही पढ़ोगे। और यहां अगर आपने समझ लिया, आने वाले सेमेस्टर में बिल्कुल इजी मेथड से आपको फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया। अब जो नर्व इंपल्सिस है वो एक्सोन से होते हुए हमारे इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप बल्ब में पहुंच रही है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे रिलीज हुए। अब एडिनर्जिक नर्व फाइबर से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे? एडिनलिन, एपिफेरिन, नॉन एडिनलिन, डोपामीन। तो यहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं उनके नाम है बेटा ये एडिनलिन, नॉन एडिनलिन, एपिफेरिन और आपका डोपामीन। ये आपके एडिनर्जिक नर्व फाइबर से रिलीज हो रहे हैं। क्लियर? अब दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज एट अ लोकेशन नोन एज द साइनेप्स। वही चीज लिखी हुई है। ये इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स, या बहुत सारे नाम है। साइनेप अकेला बोल दो, साइनेप्टिक बल्ब बोल दो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दो, और लोब बोल दो, कुछ भी बोल दो, इतने सारे नाम है। ठीक है, हाँ जी, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये यहां से रिलीज हो रहे हैं सिक्रेशन। इसी यहां से रिलीज होना ही तो सिक्रेशन बोलते हैं, कि इस साइनेप्स से जो सिक्रेट हो रहा है, सिक्रेशन। तो सिक्रेशन क्या सिक्रेट हो रहा है? अगर एडिनर्जिक नर्व फाइबर है तो आपके एडिनलिन, एपिफेरिन, नॉन एड्रिनलिन, डोपामीन ये रिलीज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका क्या है? कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है तो क्या रिलीज हो रहे हैं? कोलिनर्जिक में आपके क्या रिलीज हो रहे हैं? एसिटाइल कोलिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ACH बोल देते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ कोलिनर्जिक नर्व फाइबर में क्या सीक्रेट हो रहा है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, हाँ जी पंकज, नर्व एंड भी बोल सकते हो, सब बोल लो, बहुत सारे नाम है। आगे आओ, अब आ जाते हैं हम। ये तो स्ट्रक्चर बहुत, भाई स्ट्रक्चर मेन है, अभी से समझ लो तो दिमाग में रह जाएगी, और दिमाग में रही तो आगे काम आएगी। अब आगे ये कैसे काम आएगी? तो ये जो हमने हिस्से बनाए हैं, एक साइनेप ये हो गया, एक साइनेप ये हो गया। तो मतलब हम बोल रहे हैं एक न्यूरॉन का हिस्सा ये हो गया, एक न्यूरॉन का हिस्सा न्यूरॉन। तो हम बोल सकते हैं दो न्यूरॉन की बात हो रही है। एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूरॉन का हिस्सा है, एक दूसरे न्यूरॉन का ये हिस्सा है। एक न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा होगा? एक न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट होगा। भाई छोटा सा बना के ही दिखा दूं, बहुत सारे बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सोन टर्मिनल, ये एक्सोन टर्मिनल है। अब हम दूसरा न्यूरॉन बनाए तो दूसरा न्यूरॉन ऐसे शुरू होगा, ये लीजिए, इसका एक्सोन टर्मिनल कहाँ है? एक्सोन टर्मिनल, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे एक हिस्सा इसका ले रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, ये तो मोटे मोटे रहेंगे,
ऐसे बल्ब बने रहेंगे। तो एक हिस्सा इस न्यूरॉन का और दूसरा हिस्सा इस न्यूरॉन का, ये दूसरा न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन। तो पहले न्यूरॉन की एंड पॉइंट और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डेंड्राइट्स, है ना। ये लीजिए डेंड्राइट्स हो गए। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर में से, इन साइनेप्स में से जो सीक्रेशन हुआ है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाकर के चिपकेंगे। यस एंड नोट। तो ये जो डायग्राम है वो इन पार्ट का ही डायग्राम है। क्लीन करूं तो ये वाला पार्ट एक न्यूरॉन का, ये वाला पार्ट दूसरे न्यूरॉन का। तो यहाँ पे जो कोलिनर्जिक सीक्रेशन है, कोलिनर्जिक क्या सीक्रेट कर रहा है, एसिटाइल कोलिन सीक्रेट कर रहा है। एडिनर्जिक क्या सीक्रेट कर रहा है, नॉन एफिलिन, नॉर एड्रेनलिन रिलीज कर रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल रामदेव वर्मा, प्री और पोस्ट न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। 1 तारीख को परचेज किए थे, कब तक डिलीवरी होगी? हो जाएगी 3 से 4 दिन में, परेशान ना होइए आप। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? चलो अब आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। कंडक्शन का मतलब है ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कितनी तेजी से फ्लो हो रही, कंडक्ट हो रही है, ठीक है। कंडक्ट का मतलब कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्लो काम कर रही है, ये तेज काम कर रही है, वो देखना है। तो अरे यार मच्छर, when the diameter of axon is large, flow of ions faces less resistance and they can easily flow at faster rate। अब आपको खेत में पानी देना है तो आप घर की पानी की पाइप लगा के दोगे या फिर वो बड़ी ट्यूबवेल होती है उससे दोगे? खेत भाई 3-4 बीघे का खेत है तो उससे पानी कैसे दिया जाएगा, बड़ा पाइप लगाना पड़ेगा और बड़ी ट्यूबवेल से देंगे। अपने छोटे घर की टंकी से दे दोगे? अगर घर की टंकी से दोगे तो अरसा बीत जाएगा देते देते, फसल पता नहीं फिर कौन सी दुनिया में से आएगी, है। तो यहाँ बात वही है, यहाँ किस कंडक्शन ऑफ इंपल्स कितनी फास्ट फ्लो कर रहा है। अगर नर्व का डायमीटर बड़ा है, एक्सोन का डायमीटर बड़ा है, तो वहां पे कंडक्शन ऑफ इंपल्सिस जल्दी होगा। तो यहाँ देखो डायमीटर का मतलब एरिया, तो यहाँ आपको बना के भी दिखा रखा है। ये जो एरिया है बड़ा है, इसके कारण फ्लो भी, आयंस का फ्लो जल्दी हो रहा है, बहुत सारे आयंस का फ्लो हो रहा है तो तेजी से हो रहा है। जिसका डायमीटर बड़ा होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, आयंस का फ्लो तेजी से होगा और ज्यादा आयन का फ्लो होगा। भाई अगर हम 12 से पानी देंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारा पानी एक साथ निकलेगा तो खेतों में जल्दी दे दिया जाएगा। अगर पानी की टंकी से देंगे तो कब तक देंगे, इतना इतना चुल्लू चुल्लू सा तो पानी आएगा उसमें, है ना। तो यहाँ वही बात है, अगर डायमीटर बड़ा है तो रेस्पॉन्स जल्दी जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगी। अगर डायमीटर छोटे छोटे होते जाएंगे तो रिस्पॉन्स धीरे 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 जाएंगे। चलिए तो ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होता है एक बार पहले लेक्चर को दोबारा देखना, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो अगले दिन भाई फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, पूछना जरूर, क्योंकि जितने भी लेक्चर अभी हुए हैं अगर कहीं भी डाउट आती है पूछो। यहाँ हम आपको बताने के लिए बैठे हैं और आप अगर हमें 2100 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, आप हमसे 10,000 का काम करवाओ। पैसे दिए आपने, मजाक नहीं है, घर वाले बड़ी मुश्किल से लाते हैं पैसे इकट्ठा करके, है ना, तब आपको पढ़ाते हैं, तो उनका थोड़ा लाज रखो, अपनी भी थोड़ी लाज रखो। पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो बस रोड साफ करते फिरोगे फिर। चलो ठीक है, मिलेंगे आपको कल नहीं जब भी लेक्चर होगा तब मिलेंगे। ओके टेक केयर, बाय बाय।